So beta, very good morning to all of you. So we are going to discuss the last topic of your chapter number 4, chemical bonding and molecular structure, and it is hydrogen bonding. चैप्टर 4 कर रहे हैं हम लोग और इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक करेंगे। चैप्टर 4 है आपके पास, 4 था ये, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसमें आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस यूनिट का, और वो है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज डिफाइंड एज the attractive force, attractive force which binds, किसको बाइंड करता है? which binds hydrogen atom of one molecule and most electronegative atom of another molecule, which binds hydrogen atom of one molecule and most electronegative atom, most electronegative atom, most electronegative atom कौन से होते हैं? ये होते हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा ऑफ another molecule, another molecule is known as hydrogen bond, and the phenomena is hydrogen bonding. मीन्स टू से जब दो मॉलिक्यूल, ऐसे दो मॉलिक्यूल विच कंटेन्स एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड एटलीस्ट वन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एन एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी एक अदर वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होगा बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन ऑफ द कंबाइनिंग वन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द होल कंसेप्ट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है, वो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस के ऊपर पड़ता है। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, वाटर H2O होता है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। इसी तरह से अमोनिया एट रूम टेम्परेचर NH3 अमोनिया होती है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, तो ये इनके पीछे एक बेसिक कॉज जो है, इनकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज लिक्विड स्टेट में अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक जो बेसिक कॉज है वो है दिस वन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को? कैसे? मान लीजिए आपके पास HF कंपाउंड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड कंपाउंड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपको बोला जाता है कि रिप्रेजेंट करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे प्रेजेंट है इसमें? तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए HF मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस तरह से, ये आपका HF है, ठीक है, ये सेकंड मॉलिक्यूल HF, ये थर्ड मॉलिक्यूल HF, ठीक है जी। अब इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, ये आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे ऐसे, दिस वन,
ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही हैं, ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन डिफरेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स, सो दैट दिस द हाइड्रोजन फ्लोराइड गेट्स एसोसिएटेड टू फॉर्म या टू एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक तरह से आप कहते हो ना इंटरआयनिक इंटरेक्शंस जो आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करती हैं, ये इंटरआयनिक इंटरेक्शंस की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे दो पोलर मॉलिक्यूल्स, देखिए हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसा कि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल मूवमेंट कंसेप्ट आप डिस्कस करके आए हो। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नेट जो चार्ज रहता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन के ऊपर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरा HF मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर बन गया। अब यहाँ पे इस फ्लोराइड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने से इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से ये सीक्वेंस बन गया आपका। अब एक का जो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट होगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट को आप अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, अट्रैक्शन होगी वहां पे। अब क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टेक्स प्लेस कर रही है विद हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे इन्वॉल्व्ड है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इन्वॉल्व रहता है। दूसरी तरफ तो चलो जो भी है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे फ्लोरीन है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व रह रहा है, इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दे दिया गया क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड नाम इसको इस वजह से ही दिया गया है क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट कर रही है उसमें जो एटम इन्वॉल्व है, दो एटम में से जो एक पर्टिकुलर एटम इन्वॉल्व है वो है हाइड्रोजन आपका। ठीक है जी, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दिया गया। इसी तरह से वाटर में भी ऐसे ही होता है, H2O में भी ऐसे ही होता है, वहां पे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का आपका ऑक्सीजन वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरह से अमोनिया में भी ऐसे ही होता है, अमोनिया में एक अमोनिया मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन और दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे मैं शो कर सकता हूं इसको इस तरह से कुछ, जैसे आप देख सकते हो ये वाला केस, ये NH3 मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे तो लोन पेयर रहता है, ठीक है ना, तो इस तरह से ये इस तरह से नाइट्रोजन एटम इस तरह से ये एसोसिएट हो जाते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल। यही कारण है कि अमोनिया जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एक काफी हद तक जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इसका। ठीक है जी, अब कॉज जैसे कि मैंने बोला ही है, कॉज क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें? टू डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स, टू सेम और डिफरेंट, कोई भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब आप अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वहां पे उसके पीछे जो सोल्युबिलिटी का कॉज है कि अमोनिया गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसके पीछे एक कॉज ये भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप हो जाती है बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस भी वही है कि वो वाटर सोल्यूबल अगर है तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टेक्स प्लेस कर जाती है। ठीक है जी, दैट इज आप ये कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ द पोलैरिटी, ठीक है, या पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये कॉज रहता है इस केस में, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, और दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहता है आपके पास
लाइक हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है जी, याद रखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और साथ में दूसरी तरफ कौन होगा, तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से कोई एक, कौन से तीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई एक वहां पे प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहती है दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड कौन सी है उसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है, मतलब कितनी एक्सटेंट तक जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे। ये मैक्सिमम होता है सॉलिड स्टेट में एंड मिनिमम होता है गैसियस स्टेट में, याद रखना है, मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन केस ऑफ gaseous state. So therefore hydrogen bonds have strong influence on the structure and properties of the compound. जैसे properties में सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है, कौन सी, state of existence, other properties में कौन सा, boiling point of the substance, ये कुछ certain properties रहती हैं, ठीक है जी, जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो, you can write down the properties of the हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, तो वो आप नोट कर सकते हो बेटा, जिसमें आपके पास रहती है जैसे फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एक फिनोमिना होता है। सरफेस टेंशन हम लोग जैसे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे वहां पे इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सरफेस टेंशन फिनोमिना को। इसी तरह से विस्कोसिटी रहती है एक, ठीक है, विस्कोसिटी दैट इज रेजिस्टेंस इन फ्लो, मूवमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है जिसकी वजह से, ये तो वो टर्म्स है जो हम आगे जाके स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इसके अलावा डेंसिटी फैक्टर के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है जी। वोलाटाइल नेचर, क्या होता है वोलाटिलिटी, वोलाटाइल नेचर मीन्स टू से टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, कैपेबिलिटी टू फॉर्म वेपर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वोलाटाइल नेचर होती है वो रिड्यूस कर जाती है। जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वहां पे वोलाटिलिटी कम होती है नॉर्मली, ठीक है जी, लेस वोलाटाइल स्पीशीज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि वहां पे जो वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी उस केस में, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस केस में, जैसे इसी के ये रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, कौन कौन से, जैसे आप लिख सकते हो H2O is liquid whereas H2SE and H2TE, हाइड्रोजन टेलोराइड जिसको हम बोलते हैं, आर ऑल गैसेज एट रूम टेम्परेचर, या सीधा बोल देते हैं why H2O is liquid whereas H2S is gas at room temperature, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हाइड्रोजन कंपाउंड्स रहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। ऑक्सीजन सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं जो कंपाउंड बनता है H2O एंड H2S, तो वहां पे H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि H2S जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाई, तो क्या रीजन दोगे यहाँ पे, द सिंपलेस्ट रीजन इज क्या, इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे प्रेजेंट रहती है। इसी तरह से अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3, NH3 मॉलिक्यूल जो होता है ये हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन PH3 से, ठीक है। अब नाइट्रोजन फैमिली का जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनता है NH3 PH3, ठीक है जी, ASH3 ऐसे, तो वहां पे अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम होता है पूरे ग्रुप कंपाउंड्स के विद रिस्पेक्ट टू, दूसरे कंपाउंड का कम होता है। तो उसके पीछे भी रीजन क्या है, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल होता है, इथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो इसके पीछे भी कॉज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं ये अराइज होते हैं इस कंसेप्ट में से। सिमिलरली सोलुबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी रखता है, a particular substance which have the capability to form the hydrogen bonds with the solvent, that particular species can easily get dissolved in that particular solvent, like जैसे वाटर में वही कंपोनेंट डिसॉल्व कर सकते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे,
ठीक है जी, जैसे शुगर हम वाटर में डिजोल्व कर जाते हैं, कर देते हैं, हो जाती है, वहां पे एक कॉज जो रहता है, वन ऑफ द कॉज, ऐसे तो अदर कॉजेज भी होते हैं लाइक डिजोल्व लाइक प्रॉपर्टी, जैसे पोलर नेचर, ठीक है, लेकिन एक कॉज जो रहता है वो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहता है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोलुबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस जो रहती है बेटा वो इंक्रीज करती है, स्पेशली इन केस ऑफ व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट, जब आपके पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन राइज होता है यहां से, दैट इज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो उसके पीछे भी जो एक कॉज रहता है वो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। ये जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करने हैं नेक्स्ट यूनिट जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, वहां पे ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से और ज्यादा इलैबोरेट, वहां पे दोबारा फिर से आएगी इंटरमॉलिक्यूलर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो आगे आती है टाइप्स और इसकी कंडीशंस, ठीक है जी। तो टाइप्स के ध्यान केस में आप लोगों ने याद रखना है कि 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, ठीक है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर एंड इंट्रा, 2 होती हैं ये, इंटर मॉलिक्यूलर एंड दूसरी आती है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो सेम टाइप के हैं लेकिन मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, जैसे H2O, HF की एग्जांपल दी अभी, NH3 की एग्जांपल दी, या फिर मिक्सिंग कर दी, जैसे अमोनिया को वाटर में डाल दिया, HF को वाटर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इस तरह से, समझ रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। इसमें सारे की रह जाती है, जैसे अब अभी एग्जांपल दी HF के केस में ये वाली, ये इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, लेकिन इंट्रा जो होती है वो एक ही मॉलिक्यूल में रहती है। जैसे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मोस्ट कॉमन है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल का एक कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। जब ऑर्गेनिक करेंगे ना वहां पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, या फिनोल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तो फिलहाल आप जस्ट इसको टाइप ऑफ बॉन्डिंग को समझना है कि कैसे होती है इंटर और इंट्रा। जैसे एक होता है पैरानाइट्रोफिनोल कंपाउंड होता है, ये होता है पैरानाइट्रोफिनोल, ये बेंजीन रिंग होती है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 बेंजीन, उसकी ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, इसके ऊपर जब एक OH ग्रुप लग जाता है, OH, तो ये बन गया फिनोल, ठीक है जी। और इसकी ये जो यहां से 1 2 3 जो 4th पोजीशन होती है ये होती है पैरा, दिस इज पैरा पोजीशन होती है बेटा ये वाले, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप लग गया NO2 ग्रुप, ये तो ये बन गया पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है जी। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब एक ये मॉलिक्यूल एक इसके नीचे ऐसे जुड़ा होगा कुछ इस तरह, अभी शो करता हूं, पहले इसको देख लीजिए, ये हो गया पैरानाइट्रोफिनोल, और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इस तरह से, ये आपके पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये दिस वन, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, तो ये वाली जो बॉन्डिंग बनी आपकी ये है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब सेम मॉलिक्यूल में टेक्स प्लेस कर रही है, सेम मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है पास में, दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से ये वाली जो है केस, ये है इंटर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, इसके ऊपर ही मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे ये OH है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये वाला, दिस वन,
ये वाली जो रहेगी दिस इज क्या रहेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर आपने डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज द व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड टेकिंग प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड टेकिंग प्लेस बिटवीन डिफरेंट, किसमें, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब टेक्स प्लेस करेगी तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे केस में यहाँ पे एग्जांपल्स कौन सी देंगे, कोई भी दे दो, वाटर एंड अल्कोहल, अमोनिया एंड अल्कोहल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ। ठीक है जी, एक ही मॉलिक्यूल में अपने आप में, जैसे ये वाली रिप्रेजेंट की हुई है दिस वन, ये आपके पास है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्रेस करोगे। ओके बेटा, आगे ये तो होगी टाइप्स, आगे लास्ट कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस आप लोगों ने लिख लेनी है सिंपली। कंडीशंस क्या हुई, जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशंस के केस में आपके पास आ जाता है, जैसे मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ठीक है, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। सेकेंडली मॉलिक्यूल शुड कंटेन टू ग्रुप्स सच दैट वन ग्रुप कंटेन हाइड्रोजन linked to a highly electronegative atom and other group should also contain highly electronegative atom linked to lesser electronegative atom। ठीक है जी, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ 6 membered ring इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन एटम। एक 6 membered रिंग का बनना जरूरी होता है। ये कंडीशंस होती हैं 2-3 इसमें, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है जी, सिग्निफिकेंस के केस में जैसे मैंने बोला ही है कि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है, इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मोस्ट कॉमन जो सिग्निफिकेंस रहता है दैट इज ऑन बायोलॉजिकल लाइफ, दैट इज वाटर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मोर देन 50% बाय वेट रहता है जो वाटर प्रेजेंट रहता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, that is attached to proteins and other biomolecules with respect to the किसके with respect to hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो RNA DNA होते हैं, वहां पे भी जो उनकी स्टेबिलिटी है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को आप लोगों ने एक बार दोबारा से थॉरोली रिवाइज करना है अच्छी तरह से। ठीक है जी, कंप्लीट इनकी डिस्क्रिप्शन लिखिए, मेन पॉइंट्स हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के, ताकि रिवीजन वर्क में आपके पास ये प्रेजेंट रहे, रिवाइज करने में आसानी रहेगी जब आप इस तरह से एक ओवरऑल एक समरी इस चैप्टर की आप मेंटेन कर लोगे, नोट्स उनके बना लोगे। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। 2 concept mostly, hybridization, concept of hybridization and concept of molecular orbital theory. These are 2 main concepts which are very very important in topics को, as well as Bicep theory होगी या some other जैसे definition वगैरह, तो इनको डिटेल में अच्छी तरह से आप लोग डिस्कस कर लीजिए बेटा। ठीक है, ओके देन टेक केयर।